अब बहुत देर हो चुकी है। उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने है, लेकिन पास होने का मतलब ये नहीं कि उसे बचाना आसान है। फिर भी एक माँ का दिल हार नहीं मानता। वो बिना सोचे आगे बढ़ती है। पर ये विशाल अजगर किसी एक शेरनी के बस की बात नहीं। अजगर बहुत ही फुर्ती और सटीकता से वार करता है। शेरनी भी उसकी इस ताकत को समझती है। वो आगे तो बढ़ती है, लेकिन ठिठक जाती है। इसलिए नहीं कि वो डर गई है, बल्कि वो जानती है कि यहाँ एक छोटी सी गलती की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अकेले जीतना नामुमकिन है। तभी एक और शेरनी वहां दौड़कर आ जाती है। उसे किसी ने बुलाया नहीं था, बस उसने इस खतरे को भांप लिया था। वे एक साथ हमला नहीं करती और उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। एक आगे बढ़कर दबाव बनाती है तो दूसरी नजर रखती है, और फिर वे अपनी जगह बदल लेती हैं। अब मुकाबला 2 के खिलाफ 1 का है, लेकिन फिर भी पल्लड़ा अजगर का ही भारी है, क्योंकि शिकार पूरी तरह से उसकी जानलेवा जकड़ में है। शेरनियां आगे पीछे हर तरफ से वार करने की कोशिश कर रही हैं। अजगर भी उनके हर कदम के साथ घूम रहा है। उसका सिर दोनों शेरनियों पर वार करने के लिए तैयार है, जबकि उसका शरीर बच्चे को कसता जा रहा है। लेकिन अब अजगर पर भी दबाव पड़ रहा है। शेरनियों के लगातार हमलों के कारण वो अपना पूरा ध्यान शिकार पर नहीं लगा पा रहा। फिर भी वो अपनी पकड़ ढीली नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी असली जीत बाहर की लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने शिकार का दम घोटने में है। तभी इस महामुकाबले में एक और शेरनी कूद पड़ती है। कोई बुलाहट नहीं, कोई योजना नहीं, बस अपने झुंड के लिए वफादारी। और देखते ही देखते वे 4 हो जाती हैं। 4 अलग अलग दिशाएं। अजगर के लिए जगह कम पड़ रही है और शेरनियों के लिए समय। हर शेरनी बिना एक दूसरे को देखे इशारों में चाल समझ रही है। एक अजगर अपने शिकार को चबाता नहीं, बल्कि उसे जकड़ कर मारता है। उसकी कुंडली इस तरह कसती है कि शरीर में खून का बहाव ही रुक जाए। अजगर की हर कसती हुई पकड़ के साथ शावक की सांसें और खून का संचार टूट रहा है। इस पकड़ को तोड़ने के लिए सिर्फ ताकत की नहीं, समय की जरूरत है। और समय ही तो इन शेरनियों के पास नहीं है। शेरनियां इस बात को महसूस कर रही हैं। कुछ बदल रहा है, उनमें नहीं, बल्कि उस छोटे शावक में। उसकी छटपटाहट अब धीमी हो रही है। उसकी दर्द भरी चीखें अब पहले जैसी नहीं आ रही।